अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो एमडी कैट केमिस्ट्री के अंदर आज हम हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इससे लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इससे पहले आपको अल्केन्स वाला जो है वीडियो ज़रूर देखना चाहिए अगर आपको ये वाली वीडियो समझनी है, क्योंकि उसमें हमने बहुत ज़्यादा बेसिक्स बातें की थी जो कि आपको आना ज़रूरी है नोमेनक्लेचर को समझने के लिए। उसी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो एक नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट्स होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम का, जिसका नाम जिसको हम कहते हैं सफिक्स। सफिक्स क्या बताता है? जिस सफिक्स ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। मसलन हमने उस दिन पढ़ा था कि अल्केन जिनके अंदर क्या होता है सिंगल बॉन्ड, उनके नाम के एंड पर आता है ई मतलब उनका सफिक्स क्या होता है सॉरी। तो ये बताता है कि अगर किसी कंपाउंड के नाम में ए आ रहा है लास्ट पे, तो वो एक अल्केन्स की फैमिली से है, उसमें फंक्शन ग्रुप अल्केन है। और अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके नाम के एंड पर ई आ रहा है, तो मतलब वो अल्कीन की फैमिली से है, उसके अंदर डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में। और अगर किसी कंपाउंड के कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके नेम के एंड पर आता है वाई। तो ये जो वाई आता है जो कि नाम के एंड पर आता है, उसे हम कहते हैं सफिक्स। तो ये नाम का क्या कहलाता है? सफिक्स। तो इससे हमें पता चल रहा है कि अब जो हम अल्कीन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं उसमें एंड पर क्या आता जाएगा? आता जाएगा, जो कि अल्कीन्स का क्या है? सफिक्स। इसी तरह हम आगे जाके देखेंगे अल्कोहल में एंड पर OL आता है और एल्डिहाइड में एल पर AL आता है, आगे जाके देखेंगे। इससे पहले हम अल्केन्स का दे चुके हैं, उसमें एंड पर AN आता है, अब अल्कीन में EN आएगा। और आगे जाकर हम सेकंड पार्ट इस वीडियो का उसमें देखेंगे कि अल्काइन के एंड पर YN आता है। अच्छा जी, फंक्शन ग्रुप नेम का पहला पार्ट था जिसमें हमने पढ़ा कि वो सफिक्स जो कि क्या बताता है कि फंक्शन ग्रुप कौन सा है कंपाउंड के अंदर, और उसके मुताबिक नेम का एंड वाला पार्ट चुना जाता है। अब एक होता है रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड जो है वो बताता है कि कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं मेन चेन के अंदर। नोट दिस वर्ड, मेन चेन के अंदर कार्बन एटम्स कितने हैं, उसके मुताबिक रूट वर्ड लगेगा। मतलब अगर नेम चेन के अंदर कार्बन 1 है तो उसके अंदर रूट वर्ड मैथ लगेगा, और अगर 2 है कार्बन तो उसके अंदर रूट वर्ड एथ लगेगा। ये मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपको 10 रूट वर्ड ज़रूर आने चाहिए कार्बन नंबर 1 से 10 तक। मिसाल के तौर पर आपके पास मैं एक अल्कीन लेता हूँ 2 कार्बन वाली, ये देखें 2 कार्बन है, इनमें डबल बॉन्ड है और इसकी वैलेंसी के लिए इधर 2 हाइड्रोजन लगे हैं, और ये कार्बन की वैलेंसी पूरे करने के लिए इधर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। अब देखें 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक अल्कीन है। ये फंक्शन ग्रुप बता रहा है कि ये एक अल्कीन है, और अल्कीन के लिए हम सफिक्स क्या लगाते हैं? यहाँ पर देखें तो हम लगाएंगे इसके नेम में एंड पर और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा? 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड है ETH एथ। तो हम इसके नाम सफिक्स के साथ लगाएंगे ETH एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथीन। साथ जोड़ के लिखना है, इसको गैप में नहीं लिखना, मैंने तो गैप में लिखा हुआ है, तो ये होगा इथीन। नाम क्या आ जाएगा इसका? इथीन। ठीक है जी। तो अभी जो आप सोच रहे होंगे कि ये जो तीसरा पार्ट है नाम का प्रीफिक्स, इसे कब लिखते हैं? तो प्रीफिक्स का नाम से पता चल रहा है, प्री मतलब पहले। तो ये इस नाम जिसको हमने सफिक्स और रूट वर्ड को मिला के लिखा है, इससे पहले आता है। जिस तरह अभी हम देखेंगे कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखनी हो तो वो इस नाम से पहले लिखते हैं, और इसी तरह अगर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो उसका नाम जो है इस नाम से पहले लिखते हैं, जो कि अभी हमने लिखा है। ये जो नाम हमने लिखा है, जो कि हमने किसको मिलाकर लिखा है? सफिक्स और रूट वर्ड को। इसको हम पेरेंट नेम भी क्या कहते हैं? पेरेंट नेम। तो पेरेंट नेम के लिए आपने देखना होता है फंक्शन ग्रुप कौन सा है उस कंपाउंड में और उसमें कितने कार्बन है, उससे आपको पेरेंट नेम पता चल जाता है। एक और आपके सामने मैं लिख रहा हूँ कंपाउंड, आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या चेंजेस करनी है। देखें जी, एक है CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो देखिए इसमें डबल बॉन्ड आ गया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड के नाम में जो सफिक्स होगा वो ENE होगा। और इसमें जो कार्बन एटम है वो कितने हैं? 1 2 3 4
कार्बन आइटम कितने हैं 4, और 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है यहाँ पर देखें, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट होता है, तो हम लिखेंगे ब्यूटीन। तो ये इसका पेरेंट नेम हो गया ब्यूटीन, ब्यूटीन इसका क्या हो गया पेरेंट नेम हो गया। अब देखें इसके अंदर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो किस कार्बन के दरमियान आ रहा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो जो इसका डबल बॉन्ड की पोजीशन है हम इस नाम से पहले लिखेंगे कि ये कार्बन 1 और 2 के दरमियान आ रहा है, और जिस कार्बन के दरमियान ये आ रहा है उसमें पहला जो कार्बन है, जिस तरह ये 1, उसका नंबर लिखते हैं, तो ये डबल बॉन्ड की पोजीशन होगी 1 ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा 1 ब्यूटीन। 1 जो है यहाँ पर प्रीफिक्स के तौर पर काम करेगा, जो भी मैंने बताया था कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो प्रीफिक्स के तौर पर लिखी जाती है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूएंट भी लिखे जाते हैं। इसी तरह बच्चों इसी रूल्स के बेस के ऊपर आपके सामने मैंने कुछ कंपाउंड लिखे हैं। जिस तरह अभी हमने पढ़ा जो इथीन है वो कब आता है, जब 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच हो। जो 3 कार्बन वाला होगा जिसमें डबल बॉन्ड होगा उसका नाम होगा प्रोपीन, जिसमें 4 कार्बन होंगे डबल बॉन्ड होगा उसका नाम ब्यूटीन 1 इन। अब ये जो मैंने पीछे नाम लिखा था 1 ब्यूटीन, इसको हम जो है जो स्ट्रॉन्गर नोमेनक्लेचर है, मतलब जो रिसेंट नोमेनक्लेचर है उसके मुताबिक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ब्यूट, ये जो 1 था ना जो कि पोजीशन को बता रहा था ये 1, इसको हम ये ब्यूट और END के दरमियान लिखकर ऐसे ब्यूट 1 इन, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। तो दोनों नाम ठीक है, 1 ब्यूटीन और ब्यूट 1 इन, जैसा मर्जी लिख सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है ब्यूट 1 इन। इसी तरह 5 कार्बन वाला जिसमें डबल बॉन्ड हो तो इसको लिखा हुआ है पेंट 1 इन, क्योंकि 5 कार्बन है और कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, इस वजह से 1 इन आया है। और इसी तरह 6 कार्बन जिसमें डबल बॉन्ड है उसका नाम हेक्स 1 इन आया हुआ है। तो ये थे बच्चों IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक नेम, IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक। याद रखिएगा ये जो कंपाउंड है जिनको हम अल्कीन्स कह रहे हैं, इनके एंड पर ये ENE अगर हम लगाएं, अगर हम इनके एंड पे नाम के एंड पर लगा दें, नाम के एंड पर लगा दें YLNE, तो पहले क्या था इथीन जो कि IUPAC नोमेनक्लेचर के मुताबिक नाम था। अगर ये YLN लगा दें तो ये बनता है इथाइलिन। ये जो है ना अगर हम YLNE लगा दें नाम के एंड पर, अल्कीन के नाम के एंड पर, तो ये कॉमन नेम में आता है। तो कॉमन नेम आप जब अल्कीन का लिखेंगे तो उसके अंदर क्या लिखेंगे कि एंड पर क्या लगाएंगे YLNE, जैसा कि इथाइलिन। अगर अब यहाँ से आपको बहुत अच्छा MCQ आ सकता है, आपका MCQ आ सकता है कि बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द IUPAC नेम ऑफ C2H4, तो आपने फिर ढूंढना है कि उसमें IUPAC इथीन होना चाहिए, ना कि इथाइलिन। इथाइलिन कॉमन नेम है, तो आपने फिर क्या ढूंढना है इथीन होना चाहिए। तो फिर आपको इसी तरह अगर IUPAC नेम आ गया तो एंड पर आपने क्या ढूंढना है ENE होना चाहिए। अगर कॉमन नेम आ गया तो फिर आपने ढूंढना है कि अल्कीन के कॉमन नेम में एंड पर YLNE होना चाहिए, ठीक है जी। इसी तरह प्रोपीन का जो कॉमन नेम आप क्या लिख सकते हैं प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है प्रोपाइलीन, या जिस तरह भी। उसके बाद ब्यूटीन का आप लिख सकते हैं ब्यूटाइलीन, ब्यूटाइलीन। इसी तरह पेंटीन का लिख सकते हैं पेंटाइलिन, और इसी तरह जो आप लिख सकते हैं हेक्सीन का हेक्साइलिन। ये कॉमन नेम है जी। कॉमन नेम आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभार वो कॉमन आगे जाके जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो आपको वो रिएक्शन में इसी तरह भी लिखा आ सकता है कि इथाइलिन इज रिएक्टेड विद हैलोजेंस देन द प्रोडक्ट इज। तो आपको पता होना चाहिए कि इथाइलिन क्या होता है। इथाइलिन को है वो 2 कार्बन वाली अल्कीन्स को कहा जाता है, ठीक है जी। अब यही कॉमन नेम्स की बेस के ऊपर जो है ना आपकी एक और कैटेगरी है। पहले तो आपने कॉमन नेम सीख लिया कि जिसके एंड पर क्या है YLENE, उसे हम क्या कहते हैं, वो अल्कीन्स का कॉमन नेम है। तो एक कॉमन नेम वो आपने सीखा अल्कीन्स का। अच्छा, अब ये भी आपको आना चाहिए कि हम कॉमन नेम्स के अंदर जो है वो एक वर्ड इस्तेमाल करते थे जो कि आइसो और नियो था। आइसो कब इस्तेमाल करते थे, जब एक मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो या फिर प्रेजेंट हो सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर। जिस तरह ये देखें, ये 4 कार्बन वाली अल्कीन है, इसका नाम अभी हमने पीछे रखा 1 ब्यूटीन, क्या रखा, या ब्यूट 1 इन, 1 ब्यूटीन। अब ये 4 कार्बन वाली अल्कीन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि ये देखें 3 कार्बन इस तरह स्टेयर चेन में है ये, और एक कार्बन जो है वो सेकंड लास्ट, ये वाला सेकंड लास्ट है ना, सेकंड लास्ट कार्बन पे ब्रांच में आया है।
तो अभी हमने क्या कहा कि जब एक मिथाइल ग्रुप आ जाए सेकंड लास्ट कार्बन के ऊपर तो उसके नाम से पहले हम क्या लिखते हैं, आइसो। क्या लिखते हैं, आइसो। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, आइसो। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइलिन, कॉमन नेम लिख रहे हैं तो एन पर क्या आएगा, ब्यूटाइलिन, आइसोब्यूटाइलिन। तो कॉमन नेम आपको मैं पहले लेक्चर में बताया है कि कॉमन नेम में आइसो एन ये वाले इस्तेमाल होते हैं। तो एंड पर क्या आ गया, ब्यूटाइलिन, तो ये इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटाइलिन। ये बहुत अहम है क्योंकि वो पूछा जाता है कि आइसोब्यूटाइलिन में जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है। तो ये वाले एटम के ऊपर देखिए, ये वाले कार्बन जो जहाँ पर ब्रांच है उस पर हाइड्रोजन कोई नहीं है, तो ये एमसीक्यू का आंसर क्या जाएगा, 0। कि आइसोब्यूटाइलिन में सेंट्रल कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम 0 है। अब ये वाला जो कार्बन, ये वाला ब्यूटीन का जो मॉलिक्यूल था, इसमें मैंने अभी नाम लिखा 1 ब्यूटीन, मगर जब कॉमन नेम लिखेंगे तो वो क्या होगा, ब्यूटाइलिन। अभी हम कॉमन नेम की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये 5 कार्बन वाला है, 5 कार्बन का जो नाम होगा वो क्या होगा, पेंटाइलिन, कॉमन नेम। एंड पर आ जाएगा YLNE, तो वो कॉमन नेम हो जाएगा। इसी तरह आप देखें, अब ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और एक 5वां ब्रांच में, और 5 कार्बन जब स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच में हो, सेकेंड लास्ट कार्बन पर ब्रांच आ जाए तो उसे क्या लिखते हैं, आइसो। और 5 कार्बन की वजह से क्या आएगा, पेंटाइलिन, आइसो पेंटाइलिन, आइसो पेंटाइलिन। आपने पिछले वीडियो में एक पढ़ा था कि नियो कब लगाते हैं, जब 2 मिथाइल ग्रुप आ जाए कहाँ पर, सेकंड लास्ट कार्बन पे। तो आपने वहाँ पर पढ़ा था नियोपेंटेन का लफ्ज़। उसमें क्या था कि 3 कार्बन आपस में इस तरह जुड़े हुए थे और 2 ब्रांचेज यहाँ पर 2 सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए थे। तो क्या ये 2 ब्रांचेज यहाँ पर लगे हों और यहाँ पर अल्कीन बन सकती है? तो आप देखें ज़रा, यहाँ पर अल्कीन बन सकती है। अगर यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा दूँ और यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो आप देखें क्या ये अल्कीन बन सकती है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये वाली बन सकती, मतलब नियोपेंटाइलिन नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता जी? क्योंकि ये देखिए, ये वाले कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 2 ये बॉन्ड बने हैं, 1 ये, 3 4 5 बॉन्ड बन गए हैं, जबकि कार्बन के तो 5 बॉन्ड बन ही नहीं सकते। तो फिर ये जो है ये कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट कर सकता, मतलब नियोपेंटाइलिन एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो कहीं पर आपने अगर देख लिया कि जिस तरह नियोपेंटेन एग्जिस्ट करता है, तो क्या नियोपेंटाइलिन मतलब अल्कीन, सेम अल्केन की तरह की अल्कीन एग्जिस्ट कर सकती है? तो आंसर है नहीं। नियोपेंटेन तो एग्जिस्ट करता है मगर नियोपेंटाइलिन नहीं एग्जिस्ट करती। नियोपेंटेन में क्या होता था कि 3 कार्बन होते थे यहाँ पर, और एक ऊपर मिथाइल ग्रुप होता था और एक नीचे मिथाइल ग्रुप होता था, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करें तो ये इस तरह। अब देखिए नियोपेंटेन में क्या होता था, नियोपेंटेन में ये सेकंड वाला जो सेंटर वाला जो कार्बन है, इसके 4 ही बॉन्ड है, 1 2 3 4, जो कि सेटिस्फाई करता है इस वैलेंसी को। जबकि यहाँ पर इसके कितने बॉन्ड हो गए थे, 1 2 3 4 और 5, मगर ये सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी नियोपेंटाइलिन, जबकि नियोपेंटेन तो एग्जिस्ट करता था। तो आपके सामने एक मैंने कन्फ्यूजन दूर की कि आइसोपेंटाइलिन एग्जिस्ट करती है, नियोपेंटाइलिन एग्जिस्ट नहीं करती। तो कॉमन नेम में अभी तक हमने 2 बातें सीखी कि कॉमन नेम ऑफ अल्कीन्स के एंड पर क्या आता है, YLNE, और कॉमन नेम्स में हम आइसोब्यूटाइलिन और आइसोपेंटाइलिन किसे कहते हैं, और नियोपेंटाइलिन वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि नियोपेंटेन हमने देखा था वो एग्जिस्ट करता है। तो एक और कॉमन नेम में बात सीखनी है आपने कि जो कॉमन नेम्स हैं ना बच्चे, इसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है अल्फ़ा, बीटा और गामा, अल्कीन्स के कॉमन नेम में, जो कि इसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन को बताते हैं। मसलन हमारे पास ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखें जी, ये कंपाउंड चूंकि 4 कार्बन है इसमें और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एंड पर क्या आएगा, ENE प्रीफिक्स, 4 कार्बन की वजह से ब्यूटीन। अच्छा, इसका अभी कॉमन नेम लिख रहे हैं तो ENE लिखेंगे, एंड पर क्या आएगा, कॉमन नेम अभी हमने पढ़ा YLNE, तो ब्यूटाइलिन इसका नाम हो जाएगा। अब इसकी जो कॉमन नेम के अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन है ना, वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो IUPAC में तो हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट की थी, ये देखो 1 2 3 से। IUPAC में हमने डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 2 3 लिख के रिप्रेजेंट की थी, ये 1 1, ठीक है। मगर जब कॉमन नेम लिखते हैं तो इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ।
इसमें आप इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि जो कार्बन डबल बॉन्ड के करीब होता है उसको अल्फ़ा लिख लेते हैं, फिर आगे बीटा, अगले वाले कार्बन को गैमा और उससे बाद डेल्टा, क्या लिखते हैं, डेल्टा। तो इसका जब आप देखेंगे तो जो कार्बन है वो अल्फ़ा और बीटा, सॉरी डबल बॉन्ड जो है वो अल्फ़ा और बीटा के दरमियान आ रहा है। तो जब आप ये ब्यूटाइलिन के पीछे फिर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अल्फ़ा, क्योंकि हमने कहा कि जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा हो उसमें से जो पहला कार्बन होता है उसको हम यहाँ पर नाम के अंदर लिखते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ब्यूटाइलिन। इसी तरह अगर एक और आपके पास कंपाउंड लिखूँ, सिंपल यही है, इसमें जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, सही है जी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। अब देखें अगर इसमें हम लिखें तो डबल बॉन्ड पहले अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इसमें देखें अगर जो डबल बॉन्ड आ रहा है वो बीटा और गामा के दरमियान आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि हम नाम से पहले क्या लिखेंगे, बीटा, और चूंकि 4 कार्बन है तो कॉमन नेम के इसका आ जाएगा ब्यूटाइलिन, बीटा ब्यूटाइलिन, इसका नाम क्या आ जाएगा, बीटा ब्यूटाइलिन। तो कॉमन नेम में तीसरी बात आपको बताई कि अल्फ़ा बीटा गामा को यूज़ करते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए। अब आपको कॉमन नेम आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ 2 ब्यूटीन, तो आपको बताना है कि 2 ब्यूटीन का ये वाला कॉमन नेम है। 2 ब्यूटीन क्यों, क्या देखें 4 कार्बन की वजह से ब्यूटीन इसका नाम है IUPAC, और अगर नंबरिंग करें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, जो डबल बॉन्ड है वो 2 और 3 के दरमियान है, तो इस वजह से हमने लिखा 2 ब्यूटीन। टेंशन ना लें, 2 ब्यूटीन की अगर नहीं समझ आई तो ये हम IUPAC रोल पढ़ने वाले हैं, ये देखिए इसमें आपको समझ आ जाएगी इसकी। बताना मैं ये चाह रहा था कि आपको MCQ इस तरह भी आ सकता है कि वो कहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ 2 ब्यूटीन, तो आपको फिर लिखना आना चाहिए। अच्छा जी, अब हम कॉमन नेम से बहुत आगे हैं, अब हम चलेंगे IUPAC रूल्स अल्कीन्स के डिस्कस करने। ज़रा एहतियात से बैठ जाएं और कॉपी पेंसिल अपने पास होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको, ठीक है। IUPAC रूल में सबसे पहला रूल यही है कि आपने एक जो कंपाउंड दिया गया उसकी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, और चेन ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि लंबी हो, लंबी से लंबी हो, कंटिन्यूस हो, और जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता हुआ हो। मसलन आपके पास ये एक कंपाउंड लिखा गया है, ये देखें इसके अंदर, ये कंपाउंड के अंदर जो एक चेन बनती है, चेन कार्बन की बनती है एक, ये सीधी सीधी चेन बन रही है, और ये सीधी सीधी चेन के अंदर तो अगर देखें तो ये है सबसे लंबी यही बन रही है, और तो लंबी कोई बन नहीं रही। ये मुसलसल भी है, मुसलसल से मुराद के मैं जब ये लाइन बना रहा हूँ तो मुझे पेन उठाना नहीं पड़ रहा, मुसलसल भी है और उसके अंदर डबल बॉन्ड भी आ रहा है ये वाला, तो इसे हम कहेंगे ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। तो इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे, सबसे पहला हमारा यही काम होता है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना होता है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद दूसरा हमारा काम है कि हमने इस चेन को नंबर करना है। नंबर करने से मुराद कि कार्बन्स को नंबर देने हैं, कार्बन एटम्स को नंबर देने हैं। नंबर आप कैसे देंगे जी, आपने उस तरफ से नंबरिंग शुरू कर देनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। मसलन ये देखें, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, और यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 इसमें भी डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है। तो रूल ये है कि वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है, चेन को सिलेक्ट करने के बाद उस चेन की वहाँ से नंबरिंग शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। अब अगर डबल बॉन्ड दोनों तरफ से करीब पड़ता है तो आप फिर कहीं से भी कर सकते हैं, तो इसकी हम नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो हम इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4। तो पहला रूल क्या था कि आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है, दूसरा रूल क्या था कि चेन को नंबर करना है। अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करने के लिए हम ये वाले कंपाउंड की एग्जांपल भी लेते हैं। अब इस कंपाउंड में देखिए ज़रा, एक तो ये लंबी चेन बनती है और इसके अंदर डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, ये येलो कलर की जो मैंने मार्क की। अब ये चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इसमें कितने हैं, 7। अच्छा, आप जब ये 7 कार्बन को सिलेक्ट कर लेंगे तो आप मुझे कहेंगे सर जी अच्छा ये 7 कार्बन के अलावा एक ये भी तो चेन बनती है, इस तरह आकर इस तरह, इसमें भी तो हमें पेन नहीं उठाना पड़ रहा। मगर बच्चों अगर आप इस चेन को देखो तो इसके अंदर आपका ये डबल बॉन्ड इंक्लूड ही नहीं हो रहा। ये वाला हमने क्या कहा था कि जब आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट करनी है तो उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आना चाहिए। अगर नहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है, चेन छोटी भी बनती है तो चलेगी, मगर उसमें आना ज़रूर चाहिए।
मतलब हम रेड वाली चेन को नहीं लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नहीं आ रहा, और जो येलो वाली है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो येलो वाली चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं वो गिन लेते हैं, पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जी। तो ये येलो वाली चेन को हमने सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद दूसरा रूल क्या है, इसको नंबर करना। नंबर कहाँ से करेंगे, जहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन करीब पड़ता होगा। तो देखिए जी, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किस जगह से करीब पड़ता है, अगर आप इधर से नंबरिंग करना शुरू करें इसकी 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड जो है वो 5वें कार्बन पे आ रहा है, जबकि अगर इधर से करें तो 1 2 डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है। तो हम जो जहाँ से जल्दी आ रहा है दूसरे पे, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमें ये वाली साइड से शुरू कर लेते हैं जहाँ से दूसरे पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो लंबी चेन सेलेक्ट कर ली, उसमें नंबर भी कर लिया, 7 कार्बन आ रहे हैं। तो अब इसका नाम लिखते हैं, पेरेंट नेम। लंबी चेन जो है पेरेंट नेम दे देती है। अब इसके एंड पर क्या आएगा, EN, क्योंकि ये कल्कीन है, और लंबी चेन के अंदर कार्बन कितने आ रहे हैं 7। तो 7 के लिए हम रूट वर्ड इस्तेमाल करते थे हेप्ट, तो इसका नाम रूट जो पेरेंट नाम हो जाएगा वो हेप्टीन हो जाएगा। याद करें अभी मैंने पीछे कहा था कि जो रूट वर्ड है वो बताता है कि लंबी चेन के अंदर कितने कार्बन है, मतलब मेन चेन के अंदर कार्बन एटम कितने हैं। तो अभी हमने मेन चेन के अंदर कार्बन एटम देखे हैं, वो कितने थे 7। यहाँ पर देखें, अगर आप ये पूरे कंपाउंड में देखें तो 7 ये वाले कार्बन चेन में और 3 ये वाले, 10 होते हैं, मगर हमने 10 नहीं गिने, हमने लंबी चेन वाले सिर्फ कार्बन गिने, और उसी की वजह से रूट वर्ड लिखा। 2 रूल आपको सामने लिख दिए, सिलेक्ट करनी है लंबी चेन और उसको नंबर करना है। तीसरा रूल है आपके पास कि जब आपने नंबर कर लिया है तो आपने क्या करना है कि जब ये नंबर करने के बाद अब आपने ये डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। यहाँ से पहले लिखते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है। तो डबल बॉन्ड किन 2 कार्बन के दरमियान है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। तो आप क्या करेंगे कि डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से पहले कार्बन का नंबर लिखेंगे। इसमें पहला कार्बन कौन सा है, 2, तो आप ये कार्बन के नाम के पीछे क्या लिखेंगे 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा 2 हेप्टीन। अभी नाम पूरा नहीं हुआ, अभी ये जो ब्रांच बनी हुई है ये 3 कार्बन की ये रहती है, इसका नाम लिखना है हमने, वो चौथे रूल में लिखा जाएगा। तो 3 रूल के मुताबिक पहले हमने लंबी चेन सेलेक्ट की, फिर नंबर किया, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखी। और याद करें कि अभी मैंने कहा था कि ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है इसको आप अंदर भी लिख सकते हैं, तो इस तरह भी लिख सकते हैं, हेप्ट 2 इन भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह मर्जी लिखें। अब चौथा रूल हमें ये कहता है कि जब आपके पास ये ब्रांच बच जाएगी ना किसी कंपाउंड के अंदर, जिस तरह ये वाली ब्रांच बच गई है ये 3 कार्बन वाली, तो ये ब्रांच का आपने नाम लिखना है इस पेरेंट नेम से पीछे। ब्रांच का नाम इस तरह लिखते हैं कि सबसे पहले आपने देख लेना ब्रांच है कौन सी, चूँकि ये 3 कार्बन वाली है, और 3 कार्बन वाली ब्रांच को हमने पीछे पहले चैप्टर में पहली वीडियो में पढ़ा, अल्केन्स वाली वीडियो में, क्या कहते हैं, प्रोपाइल। ये एक अल्काइल ग्रुप है जो कि है प्रोपाइल। तो इसका आप नाम लिखेंगे इस पेरेंट नेम से पहले प्रोपाइल। और जब आप प्रोपाइल लिखेंगे तो ये भी बताएंगे प्रोपाइल है कौन से कार्बन पे। तो आपने देखा होगा ये प्रोपाइल जो है वो कार्बन नंबर 3 पे अटैच है, यहाँ पर अटैच है, तो हम लिखेंगे जो प्रोपाइल अटैच है वो 3 पे अटैच है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 प्रोपाइल 2 हेप्टीन। या फिर नीचे जो मैंने लिखा हेप्टीन 2 हेप्ट 2 इन, इसके पीछे जो है प्रोपाइल की पोजीशन लिखेंगे और प्रोपाइल का नाम लिखेंगे जिस तरह ऊपर लिखा है, प्रोपाइल 3 हेप्टीन, प्रोपाइल 3 हेप्टीन। तो जिस तरह मर्जी आप लिख सकते हैं, ऊपर वाला भी ठीक है और नीचे वाला भी नाम ठीक है। अब इसी तरह ये दूसरे वाले कंपाउंड का नाम लिखें तो इसमें 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड की वजह से EN नहीं आएगा, 4 कार्बन की वजह से रूट वर्ड ब्यूट आ जाएगा, तो ब्यूट इन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, तीसरे रूल के मुताबिक डबल बॉन्ड आ रहा है कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान, तो आप इसमें से कार्बन नंबर 2 लिखेंगे जो कि पहला कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन, या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 इन। याद रखिएगा ये जो नंबर है और ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके दरमियान लाइन लगाते हैं हमेशा हम, ठीक है, क्या लगाते हैं 9 लाइन। और अगर कहीं पर 2 नंबर इकट्ठे आ जाएंगे जिस तरह ये 1 2, तो उसके दरमियान कोमा लगाएंगे, क्या लगाएंगे कोमा, वो आगे जाके हम देखेंगे नंबर इकट्ठे कब आते हैं। तो अभी तक आपको 4 रूल बता दिए जिसके मुताबिक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बतानी है, उसके बाद नंबर करना है चेन को, और तीसरा नेम के लोकेशन बतानी है डबल बॉन्ड की, और फिर चौथा रूल था कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। अब ये चारों रूल्स को इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इस कंपाउंड्स के नाम लिखें ज़रा। अच्छा जी, चौथा रूल क्या था, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है।
अब ये चारों रूल को, ये वाले कंपाउंड्स का नाम लिखिए। पहले ये वाले कंपाउंड का मैं ले रहा हूँ। देखिए ज़रा इसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कौन सी बन सकती है। एक ये चेन बन रही है 1 2 3 4 5 कार्बन वाली। आप कहेंगे ठीक है, लॉन्गेस्ट तो है, मतलब लॉन्गेस्ट मतलब लंबी तो है, 5 कार्बन है इसमें और मुसलसल भी है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है, ये चेन हो सकती है। मगर मैं कहूँ कि अगर आप ये वाली चेन देखें 1 2 3 4 5, ये भी तो लॉन्गेस्ट है, मतलब 5 कार्बन इसमें भी है वाइट वाली चेन में, और रेड वाली चेन में भी 5 कार्बन है। तो कार्बन दोनों में लंबी तो कोई भी नहीं हुई, दोनों तो एक जैसी हुई, फिर हम किसे सिलेक्ट करें। ठीक है, एक ये वो आपका सवाल बन सकता है कि हम किसे सिलेक्ट करें। तो आपको इसका आंसर मैं दे देता हूँ कि आपने कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है। इससे पहले एक और आंसर देखें ज़रा, दोनों में से कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो इसका आंसर ये है कि जो चेन, अगर दोनों चेन आपस में मुकाबले में आ जाए सिलेक्ट होने के लिए, तो आपने देखना होता है कि किस चेन के साथ ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, जो कि मैंने आपको अल्केन्स वाली वीडियो में भी बताया था। जिस तरह अगर ये वाइट वाली को देखें तो इसके साथ एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, 2 सब्स्टिट्यूएंट है वाइट वाले के साथ। और जबकि अगर आपने रेड वाली को देखना है तो इसके साथ जो है एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसके साथ भी क्या है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। रेड वाली के साथ भी क्या है, 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसके साथ भी 2 ही सब्स्टिट्यूएंट है, उसके साथ भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो अब आप किसको सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो आंसर मेरा है कि आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लें। रूल ये है कि अगर दो चेन्स आपस में compete होने के लिए आ जाए तो आपने देखना है सब्स्टिट्यूएंट जिसके साथ ज़्यादा है उसको सिलेक्ट करना है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाते हैं तो फिर आप जिसको मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं रेड वाली को, तो फिर नाम लिखना शुरू करते हैं। रेड वाली हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर, वो मेन चेन के तौर पर काम करेगी, ये रेड वाली। अच्छा जी, अब ये जब मेन चेन के काम कर लिया, हमने रेड सेलेक्ट कर ली है लंबी चेन, तो अब दूसरा रोल क्या था कि हमने नंबर करना है। नंबर उस तरफ से करना है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो। अगर आप इस तरफ से करेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरे पे पड़ेगा, इस तरफ से आएंगे तो डबल बॉन्ड तीसरे पे पड़ेगा। तो हम यहीं से जाते हैं 1 2 3 4 5। तो अब देखें, चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपने पेयर नेम लिख लेना है कि इसका ENE सफिक्स आएगा। 5 कार्बन की वजह से जो इसका पेयर नेम आएगा वो पेंटीन आएगा। अब सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कौन कौन से कार्बन पे हैं जी। सब्स्टिट्यूएंट पहले तो सब पोजीशन लिख ली थी डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान आ रहा है डबल बॉन्ड। तो हम किस में लिखेंगे, पहला कार्बन का नंबर 2 पेंटीन लिखेंगे, या फिर अभी मैंने कहा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, पेंट 2 इन भी लिख सकते हैं, जिस तरह मर्जी लिखें। नेक्स्ट हमारा था सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना। सब्स्टिट्यूएंट 2 है अब हमारे पास, एक तो है ये CH3 जिसको हम क्या कहते हैं मिथाइल, और ये है कौन से कार्बन पे, चौथे कार्बन पे 4 मिथाइल है। और एक तो है C2H5 जिसको क्या कहते हैं इथाइल, आपको मैंने पहली वीडियो में अल्केन्स वाली वीडियो में बताया हुआ है। इथाइल तीसरे नंबर पे आता, तो ये है 3 इथाइल। तो अब आपने किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है जो कि ABC में पहले आता होगा। जिस तरह E पहले आता है और M बाद में, तो हम पहले लिखेंगे E, इथाइल को लिखेंगे, तो वो क्या है 3 इथाइल। आगे क्या है, बाद में मिथाइल लिखेंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, या फिर इसी तरह नीचे भी लिख सकते हैं 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, उस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपने पहला कार लिखा। अब ये दूसरा का जो कंपाउंड है उसको मैं तेज़ी तेज़ी से करूँगा, आपको अब जो है ये बहुत अच्छे से आ जाने चाहिए रूल जी। इसमें देखें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन सकती है जी, एक ये चेन बन रही है 1 2 3 4 5 कार्बन वाली, ठीक है, ये चेन बन रही है, तो यही लॉन्गेस्ट होगी। बाकी अगर देखें 2 और भी बन रही हैं, मगर वो भी सेम ही होंगी, दोनों में से कोई भी ले सकते हो क्योंकि सबके साथ सब्स्टिट्यूएंट सेम ही आता होगा। जिस तरह एक ये भी बन रही है, इसमें भी 5 कार्बन है, और एक ये भी बन रही है, इसमें भी 5 कार्बन है। अब आप ये वाली नहीं सिलेक्ट कर सकते, ये वाली चेन, इसमें भी 5 कार्बन है मगर ये सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं आ रहा, डबल बॉन्ड साइड पर है। तो डबल बॉन्ड जिसमें आ रहा है वो चेन सेलेक्ट करनी है, तो हमने ये वाली सिलेक्ट कर ली। इसकी नंबरिंग करेंगे तो ये पहला कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ गया, तो यहीं से शुरू करेंगे। अगर इधर से शुरू करें तो डबल बॉन्ड 5वें चौथे कार्बन पे आ रहा है, तो मगर हम इधर से शुरू नहीं करेंगे, जहाँ से करीब पड़ता है वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। अगर आप इसका नाम लिखना चाहेंगे तो
अल्कीन की वजह से इसका नाम होगा ENE, और 5 कार्बन की वजह से इसका पेरेंट नेम आ जाएगा पेंटीन। और डबल बॉन्ड की पोजीशन देखें तो पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान है, तो हम नाम जो लिखेंगे वो सबसे पहले वाला कार्बन का लिखेंगे 1 पेंटीन, क्योंकि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन उस तरह लिखते हैं कि जिन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से पहले कार्बन की पोजीशन हम लिखेंगे। इसमें 1 और 2 के दरमियान था, हमने 1 का नाम लिखा क्योंकि वो पहला कार्बन। अच्छा जी, अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास एक तो है मिथाइल, दूसरा भी मिथाइल, तीसरा भी मिथाइल। अब इनकी पोजीशन है, एक मिथाइल है 2 पोजीशन पे, बाकी दोनों जो हैं वो 4 पोजीशन पे हैं। तो जब इस तरह आ जाए कि सेम तरह के सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जिस तरह यहाँ पर तीनों मिथाइल हैं, तो आप वो सब्स्टिट्यूएंट का नाम एक ही बार लिखेंगे, जिस तरह ये मिथाइल, और जितनी बार वो आया है उतना एक प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, जिस तरह डाई ट्राई टेट्रा। अब 3 मिथाइल ग्रुप है तो 3 के लिए प्रीफिक्स होती है ट्राई, 2 होंगे तो डाई, 4 होंगे तो टेट्रा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल, कि मतलब 3 मिथाइल लगे हुए हैं। कहाँ पर लगे हुए हैं, दूसरे कार्बन पे और चौथे कार्बन पे। चौथे कार्बन पे 2 बार लगे हुए हैं, तो इस वजह से हम चौथे को 2 बार लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 4 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन। ये ऊपर जगह नहीं थी तो मैंने नीचे लिख दिया 244 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन। इसको मैं ऊपर ही लिखता हूँ, आप लोग गलती ना कर दें। 244 ट्राई मिथाइल 1 पेंटीन। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास एक और सवाल है, इसको भी आपने सॉल्व करना है जी। इस सवाल में वो कह रहा है आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अब इसमें आप मार खाएंगे, क्यों? क्योंकि आप जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते आ रहे हैं वो ये वाली है, सीधी चेन आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। अब इसमें कार्बन गिने देना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है जो आपने सेलेक्ट की है, मगर मैं आपको गिनाता हूँ अभी। अगर आप ये वाली चेन सेलेक्ट ना करने के बाद ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें जो अब मैं करने वाला हूँ, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब बताएं, जो आपने पहले वाली चेन सेलेक्ट की थी ये ब्लैक वाली, क्या इसमें ये लॉन्गेस्ट है? इसमें तो 6 कार्बन आ रहे हैं, मगर जो अभी मैंने ये ग्रीन से सिलेक्ट की है इसमें तो 7 कार्बन आ रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट कौन सी हुई, जो ग्रीन वाली है। तो इसमें आप फिर लॉन्गेस्ट ग्रीन वाली को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे आपको एक और सबक मिलता है कि जो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है वो इतनी ओवियस नहीं है कि आप सीधी चेन सेलेक्ट कर लें वही लॉन्गेस्ट होगी। आपको देखना पड़ेगा कि ज़्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं। तो हमारे पास ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 सॉरी ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास ये। अब इसमें हम पोजीशन शुरू करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। तो अगर आप इधर से नंबरिंग शुरू करें 1 2 3 तो डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, जबकि इधर से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 चौथे पोजीशन पे आ रहा है। तो आप यही से 1 2 3 यहाँ से शुरू करेंगे ताकि डबल बॉन्ड करीब पड़े। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। तो डबल बॉन्ड की वजह से इसका नाम होगा ENE, और 7 कार्बन पेरेंट चेन में आ रहे हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्ट। और पोजीशन कहाँ पर है डबल बॉन्ड की, तीसरे और चौथे कार्बन में। जब हम पोजीशन लिखेंगे तो जिन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से पहले कार्बन का नंबर लिखेंगे जो कि है 3 हेप्टीन। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं इसके साथ, एक ये लगा है, एक ये लगा है और एक ये लगा। 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। कौन कौन से कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे है, 5वें कार्बन पे है और 6वें कार्बन पे है। तो आप लिखेंगे 3 5 6 तीन मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल 3 हेप्टीन। तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 5 6 ट्राई मिथाइल 3 हेप्टीन। जी, आपको बहुत अच्छे से समझा दी हैं, यहाँ तक कि जो अगर रूल आप कर लेंगे तो आपके पास बहुत अल्कीन्स के नाम लिखने की ऑप्शंस अच्छे से आप नाम लिख पाएंगे। अब 5वां रूल थोड़ा स्पेशल है, जिसमें वो कहता है कि अगर पेरेंट चेन के अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो जाए, जिस तरह ये देखें ये कंपाउंड के दरमियान एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे, तो अब आप क्या करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे जी, अगर आपके पास ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आप बस वो डबल बॉन्ड की पोजीशन बता देंगे कि यहाँ पोजीशन है डबल बॉन्ड की, और क्या करेंगे कि जो ENE है, नाम से पहले जो ENE हम लिखते हैं उसके पीछे अगर 2 डबल बॉन्ड है तो
डाई लगा देंगे, अगर 3 डबल बॉन्ड है तो उसके पीछे ट्राई लगा देंगे। जिस तरह ये कंपाउंड है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये है। नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से अगर नंबरिंग करें, कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है नंबर करीब डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, तो दोनों से कहाँ से मर्जी कर सकते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अच्छा जी, अगर हम देखें तो इसका नाम 4 कार्बन की वजह से हो जाएगा पेरेंट नेम ब्यूटीन हो जाएगा। मगर हम जानते हैं क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड 2 बार हैं तो हम ENE से पहले क्या लिखेंगे, डाई, ताकि हमें पता चले कि इसमें क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट डाईन हो जाएगा। अब पोजीशन लिखेंगे डबल बॉन्ड की, एक तो डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है और एक डबल बॉन्ड 3 और 4 के दरमियान है। तो आप किसको लिखेंगे, जो 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है उसमें से पहला कार्बन का नंबर, तो इसमें से 1 लिखेंगे और इन दोनों में से 3 लिखेंगे। तो आप लिखेंगे इसका नाम 1,3 ब्यूट डाईन। 1,3 क्यों लिखा, क्योंकि डबल बॉन्ड इनके पास है, और डाई क्यों लिखा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखें एक और कंपाउंड है आपके पास, इसमें जो है एक तो डबल बॉन्ड भी आ गया और साथ सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया। देखें इसमें ये एक चेन है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, दोनों ही डबल बॉन्ड इसके अंदर इंक्लूड है और ये लॉन्गेस्ट चेन भी है। इसके अगर देखें तो ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। क्योंकि दोनों कार्बन यहाँ से भी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे है, यहाँ से भी पहली पोजीशन पे है, तो जहाँ से मर्जी आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो 5 कार्बन की वजह से इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और ENE आएगा। अब चूंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा, ENE से पहले डाई, तो पेंट डाईन। अब डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है जी, कार्बन नंबर 1 और 2 में है, कार्बन नंबर 4 और 5 में है। डबल बॉन्ड की पोजीशन आप ये वाले डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है 1 शो करेंगे और ये इनमें से 4 शो करेंगे। क्या लिखेंगे, 1,4 पेंट डाईन। जबकि अभी ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन हमने नहीं लिखी, सब्स्टिट्यूएंट का नाम नहीं लिखा। सब्स्टिट्यूएंट 3 कार्बन वाला, इसका नाम क्या होता है, प्रोपाइल। और कौन सी पोजीशन पे है, तीसरी पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 प्रोपाइल 1,4 पेंट डाईन। 3 प्रोपाइल 1,4 पेंट डाईन। तो इस तरह आप जब डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 बार तो उसमें डाईन लगा देंगे, डाईन। अच्छा, इसमें अब इस तरह भी हो सकता था कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है इस तरह भी हो सकता था जी। अब आप देखें इसमें डबल बॉन्ड 2 बार तो आया हुआ है, मगर अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1 पे आ रहा है, और अगर यहाँ से शुरू करें तो डबल बॉन्ड कार्बन 2 पे आ रहा है। तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से 1 पे आ रहा है, जहाँ से करीब आ रहा है, तो आप यहाँ से शुरू करेंगे। इस वाले कंपाउंड में तो हमने क्या किया था कि दोनों में से जहाँ से मर्जी कर सकते थे, क्योंकि डबल बॉन्ड दोनों में से 1 पोजीशन पे आ रहा था, यहाँ से भी, यहाँ से भी। यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 पे आ रहा है, दूसरी तरफ से 2 पे आ रहा है, तो हम करीब जो पड़ रहा है 1 पे, उधर से शुरू करेंगे। तो 5 कार्बन की वजह से इसका नाम हो जाएगा हेप्ट, और 2 डबल बॉन्ड है तो डाईन, और चूंकि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 और 4 के कार्बन नंबर 1 और 3 में है तो इसका नाम हो जाएगा 1,3। 5 कार्बन की वजह से पेंट आना था बच्चे, 1,3 पेंट डाईन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,3 पेंट डाईन, 1,3 पेंट डाईन, 1,3 पेंट डाईन, इसका ये नाम आ जाएगा जी। अच्छा जी, अब हम मेरे ख्याल से कुछ न्यूमेरिकल्स का पास पेपर सोल्व करते हैं। इस तरह ये आपका हाल ही में आया हुआ पास पेपर है सिंध MD कैट 2025 का। इसका ये जो नाम लिखा हुआ, ये फॉर्मूला दिया गया है कंपाउंड का, इसको मैं सही से लिख लेता हूँ। ये है C2H5CH डबल बॉन्ड C, इसके साथ लगा हुआ है C3H7C2H5। अब ये फॉर्मूला उन्होंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया है, आपको इसको पहले खोल के लिखना पड़ेगा, फिर आप इसका नाम अच्छे से लिख पाएंगे। C2H5 का मतलब क्या है कि इसमें 2 कार्बन लगे हैं, CH3CH2, बाद में क्या है CH, इसके साथ लगा हुआ है CH,
बाद में क्या है डबल बॉन्ड कार्बन। अब ये कार्बन के साथ लगा हुआ है C3H7, तो हम इसके साथ लिखेंगे C3 मतलब 3 कार्बन और H7 2 H यहाँ पर 2 H यहाँ पर 4 और H 3 H यहाँ पर H3 हो गया। फिर आगे यहाँ पर C2H5 लगा हुआ है मतलब CH2 और CH3। ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई थी। C2H5 किसे कहते हैं, मतलब कैसे इसको पहचाने, तो आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब इस कंपाउंड में अगर आप लंबी चेन निकालने जाएंगे तो आपको एक लंबी चेन ये मिल सकती है जिसके अंदर कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6। और अगर आप ये वाली चेन को छोड़ के अगर ये थोड़ा सा ज़रा अपना जहन खोल के ये वाली चेन लें 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन इसमें आ जाएंगे ब्लैक वाली में। तो इसमें 7 कार्बन आ रहे हैं, इसमें 6 आ रहे हैं, तो आप कौन सी सिलेक्ट करेंगे, ब्लैक वाली जिसमें 7 कार्बन आ रहे हैं। तो हम ब्लैक वाली सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से ये वाली चेन, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारी सही चेन होगी। अब इसकी नंबरिंग करें। नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, जहाँ से ब्रांच क्रीप पड़ती हो। तो अगर ब्रांच यहाँ से देखें 1 2 3 तीसरे पे सॉरी नंबरिंग वहाँ से करें से जहाँ से डबल बॉन्ड क्रीप पड़ता हो। तो अगर आप यहाँ से देखें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे है। अगर यहाँ से करें तो 1 2 3 4 पोजीशन पे आ रहा है। तो हम जहाँ से क्रीप पड़ता है वहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। मतलब इस कंपाउंड में जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसमें 7 कार्बन आ रहे हैं और 7 कार्बन की वजह से नाम क्या होता है, रूट वर्ड होता है हेप्टीन। हेप्टीन इसका नाम हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखने का वक्त है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन आप देखेंगे तो तीसरे और चौथे कार्बन के दरमियान आ रही है। तो हम जो नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 3 हेप्टीन, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन हम वो वाले कार्बन के लिहाज से लिखते हैं जो पहला कार्बन है जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है। अब देखो ये 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड था 3 4 में, तो हम इसकी पोजीशन 3 से लिखेंगे जो कि पहला कार्बन है। अच्छा जी, अब इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है इथाइल CH2CH3, इसका नाम क्या है, इथाइल। और ये इथाइल कहाँ पर अटैच है, कार्बन नंबर 4 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल। क्या हो जाएगा नाम, 4 इथाइल 3 हेप्टीन। क्या नाम हो जाएगा, 4 इथाइल 3 हेप्टीन। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 4 इथाइल, ये जो डबल बॉन्ड की तीसरी पोजीशन है इसको हेप्ट 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हेप्ट 3। तो इसका नाम क्या जाएगा, 4 इथाइल हेप्ट 3। सी ऑप्शन, 4 इथाइल हेप्ट 3। नेक्स्ट एक और सवाल मेरे ख्याल से आया हुआ है जी, 2014 में आया हुआ है ईटा में। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़। ये आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, इसका IUPAC नेम बताना है आपने। अच्छा, अगर आप देखेंगे इसका IUPAC नेम आपने बताना है, तो इसकी जब चेन आप सेलेक्ट करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये 2 कार्बन। मैंने कई बार कहा है कि ये 2 ऑब्वियस नहीं है, चेन लंबी और भी बन सकती है। जिस तरह ये देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है, ठीक है, 5 की। तो ये आपने चेन सेलेक्ट करनी है, इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है, लंबी यही बन रही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से पेंट इन। पेंट क्यों लिखा, क्योंकि इसमें 5 कार्बन थे लंबी चेन में, और इन क्यों लिखा कि उसमें डबल बॉन्ड आ रहा था। अब सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, नंबरिंग आपने उस तरफ से शुरू करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़े। तो अगर यहाँ से करें तो 1 2 डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, यहाँ से करें तो 1 2 3 डबल बॉन्ड तीसरे पे आ रहा है। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है वो करीब है तो वहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन। तो जब डबल बॉन्ड देखेंगे तो वो 2 और 3 में आ रहा है, तो इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे, 2 से, जो पहला कार्बन है 2 पेंटीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास है एक ये और एक ये, और ये दोनों मिथाइल हैं, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल, और दोनों की पोजीशन कहाँ पर है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पे है, तो 2 3 डाई मिथाइल। तो पहले जो हमने लिखा था उसके साथ लगा देंगे 2 3 डाई मिथाइल 2 पेंटीन, ठीक है, 2 3 डाईमिथाइल 2 पेंटीन। सी ऑप्शन मौजूद है, 2 3 डाईमिथाइल 2 पेंटीन इसका नाम जाएगा।
एक लास्ट रह गया है, यहाँ से ईटा 2015 में आया हुआ सवाल, द करेक्ट नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसके जब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने जाएंगे तो दोनों में से कोई भी बन सकती है, एक ये चेन है और एक ये भी है, दोनों में से जो सी मर्जी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दोनों में एक ही रोल जाएगा। तो आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लें। तो इसमें अगर देखें नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, तो यहाँ से डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ गया, जबकि यहाँ से शुरू करेंगे तो वो तो जाकर आएगा चौथे कार्बन पे, तो हम वो नहीं सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से कार्बन नंबर 1 पे है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। 5 कार्बन की वजह से जो रूट वर्ड है वो पेंट है, वो EN ही आएगा, पेंट इन। और जब आप देखेंगे इसकी पोजीशन डबल बॉन्ड की, तो वो कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान है, तो इसकी पोजीशन आएगी 1 पेंटीन। अब ये नहीं बताऊंगा कि 1 क्यों लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा। और इसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा मिथाइल, जो कि कार्बन नंबर 4 पे है, तो ये आएगा 4 मिथाइल 1 पेंटीन, 4 मिथाइल 1 पेंटीन। अच्छा, ये जो है आपके पास ना थोड़ी मिसिंग है, 4 मिथाइल 2 पेंटीन लिखा है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, 4 मिथाइल 1 पेंटीन आना चाहिए। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4 मिथाइल 1 पेंटीन। जी स्टूडेंट्स, अब हम अल्काइंस पे आ जाते हैं, अल्काइंस के नोमेनक्लेचर पे। सेम जिस तरह हमने अल्कीन्स का लिखा है वही सारे रूल्स हैं, कोई चेंजिंग थोड़ी बहुत ये है कि बस जिस तरह अल्केन्स में हम सफिक्स लगाते थे ANE, अल्कीन में हम ENE लगाते थे, और अल्काइन में YNE लगाएंगे सफिक्स। बाकी रूट वर्ड वही सारे लिखेंगे जो कार्बन नंबर 1 2 3 4 के लिए हम लिखते आ रहे हैं। और पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम ट्रिपल बॉन्ड जैसे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड लिखते थे, उसी तरह पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी लिखेंगे। तो एक आपके पास है एक अल्काइन है जिसमें 2 कार्बन है और दोनों कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इसका जो रूट सफिक्स आएगा वो आएगा YNE, और 2 कार्बन की वजह से इसका रूट वर्ड क्या आएगा, ETH। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या हो जाएगा, ETH, इथाइन नाम हो जाएगा इसका। इसी तरह एक और आपके पास इथाइन है जिसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन है यहाँ पर, ये 4 कार्बन है। अब 4 कार्बन की वजह से रूट वर्ड क्या आएगा, ब्यूट, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से क्या आएगा, YNE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बुटाइन। मगर यहाँ पर इस जो है आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी, जो कि आप बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि वही सेम रूल कि आपने नंबरिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता हो। तो यहीं से करीब पड़ रहा है, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड 1 और 2 के दरमियान है, तो हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन, सेम। और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 आइन, जिस तरह हमने पीछे अल्कीन का किया। सेम अल्कीन वाले केस हैं। तो इसका और अल्कीन्स का जो नोमेनक्लेचर है ना कॉमन, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जिस तरह पीछे हमने अल्कीन्स के नोमेनक्लेचर के एंड के कॉमन नेम में एंड पर क्या लगाया था, YLENE। तो इसमें जो कॉमन नेम लिखते हैं वो हम देखते हैं। पहले ये देख लें कि जो IUPAC नेम में 2 कार्बन वाले अल्काइन को इथाइन कहते हैं, 3 कार्बन वाले को प्रोपाइन, 4 कार्बन में चूंकि पहले पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो इसे 1 ब्यूटाइन कहेंगे, और 5 कार्बन वाले में जहाँ चौथे कार्बन में जब दूसरे पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो उसे कहेंगे 2 ब्यूटाइन। इसी तरह आगे 5 वाला चलता जाएगा और पूरी एक लंबी सीरीज इसकी बनी हुई है। जब आप इसका कॉमन नेम लिखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि जो इथाइन है ना इसको हम एसिटाइलिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। इसी वजह से आपको ये शुरू वाले लेक्चर्स में हाइड्रोकार्बन के लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया था कि अल्काइंस को एसिटाइलिन भी कहते हैं, क्योंकि उसका पहला जो मेंबर है इथाइन उसे हम एसिटाइलिन कहते हैं। तो ये इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है, जिसमें 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, इसे हम क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। अब ये जो एसिटाइलिन का कंपाउंड है ना, इसी की बेस पर आगे सब के भी हमने कॉमन नेम रखे हुए हैं। मसलन ये देखो, ये जो प्रोपाइन है इसमें ये जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है इसका नाम क्या है, कॉमन नेम। अभी हमने कहा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का क्या नाम है, कॉमन नेम क्या है, एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ये इसकी वजह से आ गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से। और इसके साथ ये एक CH3 ग्रुप अटैच है। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो जब हम इसका नाम लिखेंगे तो सिंपल हम एसिटाइलिन के पीछे क्या लिख देंगे, मिथाइल। तो इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा वो क्या आएगा, मिथाइल एसिटाइलिन। जबकि इसका IUPAC क्या होगा, प्रोपाइन।
तो ये आपको कॉमन नेम ज़रूर आने चाहिए अल्काइंस के। ये बहुत फ़ायदेमंद है, मैं ऐसे नहीं करवा रहा, ये आपके KPK की बुक में लिखे हुए हैं। कोई भी चीज़ मैं वैसे नहीं करवाऊंगा आपको इस पूरे सिलेबस के अंदर MD-CAT में, वो कहीं ना कोई किसी बुक में लिखा होगा। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाएंगे, मतलब कि हम वो BSc के लेवल के पढ़ रहे हैं वो नहीं जाएंगे। आपको KPK फेडरल कहीं पर लिखा होगा तो वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, ये आप बात अपने पल्ले बांध लें। देखिए अब ये 1-बुटाइन का कॉमन नेम कैसे लिख सकते हैं। ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से क्या होगा, एसिटाइलिन, एसिटाइलिन इसका नाम हो जाएगा। बाद में अगर देखें तो C2H5 ये ग्रुप लगा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इथाइल। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथाइल एसिटाइलिन। क्या आ जाएगा, इथाइल एसिटाइलिन। इसका अगर देखें तो ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की वजह से क्या नाम आएगा, एसिटाइलिन। क्या नाम आएगा, एसिटाइलिन। और ये एक CH3 लगा हुआ है और एक यहाँ पर CH3 लगा हुआ है, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल एसिटाइलिन। इसका कॉमन नेम ये आ जाएगा। ठीक है, ये एसिटाइलिन की बेस पे ही आगे जाके आपने ना 2 न्यूमेरिकल करने हैं, जो कि पास्ट पेपर में 2 पास्ट पेपर के सवाल करने हैं, जिसमें वो कहेगा कि डाईविनाइल एसिटाइलिन आपके पास कंपाउंड है। उसने कंपाउंड नहीं दिया, सिर्फ नाम दिया है, एसिटाइलिन। डाईविनाइल एसिटाइलिन कंपाउंड है, इसका आप नोमेनक्लेचर लिखें IUPAC। अब उसने सिर्फ ये कॉमन नेम दे दिया है और कहा है कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखें। तो आप कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है एसिटाइलिन का मतलब क्या है। एसिटाइलिन का मतलब तो ये है कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये एसिटाइलिन का मतलब है। और डाई का मतलब 2 और विनाइल का मतलब 2 विनाइल। तो मतलब ये एसिटाइलिन के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 विनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। विनाइल ग्रुप क्या होते हैं बच्चों, विनाइल ग्रुप हम कहते हैं CH2CH, इसे हम क्या कहते हैं, विनाइल ग्रुप। तो ये 2 विनाइल ग्रुप एक इस तरफ लगा दें इसके साथ और एक इस तरफ लगा दें तो काम खत्म, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो विनाइल ग्रुप एक इस तरफ लगाते हैं CH डबल बॉन्ड CH2 और इस तरफ क्या लगाते हैं, इस तरफ भी एक विनाइल ग्रुप लगाते हैं CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये विनाइल ग्रुप होता है, इसको आप एसिटाइलिन के साथ लगा दें तो डाईविनाइल एसिटाइलिन बन जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला रटने बैठ जाते हैं। फॉर्मूला क्यों रटना है भाई, अगर आपको कॉमन नेम आता है तो आप लिख सकते हैं इसका IUPAC भी। अब ये डाईविनाइल एसिटाइलिन का आपको फॉर्मूला पता चल गया, इसका IUPAC नेम कैसे लिखेंगे वो हम आगे जाके सीखने वाले हैं। वो तब सीखेंगे जब हम देखेंगे किसी कंपाउंड में अगर डबल बॉन्ड भी आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए तो कैसे हम उसको हैंडल करते हैं। यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि अगर आपको ये कॉमन नेम दिया जाए तो आप उससे फॉर्मूला बना सकते हैं और उसके बाद रूल सीख कर आप उसका IUPAC नोम भी लिख सकते हैं। ये जो है मैं ये बताना लगा था कि ये जो विनाइल ग्रुप है ये कब बनता है। विनाइल ग्रुप तब बनता है बच्चे आप जब अल्कीन, वो जो इथीन है, इथीन क्या होता है CH2CH2, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, माइनस कर दें H को, ये जब हाइड्रोजन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा CH और ये डबल बॉन्ड CH2 वैसे ही रहेगा CH2। तो विनाइल कब बनता है, जब आप इथीन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, ये विनाइल ग्रुप बनेगा। और ये विनाइल ग्रुप जब एसिटाइलिन के साथ लगा देंगे 2 तो वो बन जाएगा डाईविनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, तो कॉमन नेम के हद तक आपने ये ज़रूर याद रखने हैं। चलते हैं IUPAC रूल्स ऑफ अल्काइंस की तरफ। ठीक है जी, तो इसको सीखते हैं। IUPAC रूल में बच्चों आपने सबसे पहला रूल जो है वो देखना है, वही सेम रूल है जो आप अल्कीन्स में पढ़ते आए हैं। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है, तो आप देखेंगे ये पूरे कंपाउंड में यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। दूसरा रूल था नंबर करना है, नंबर आप करना शुरू कर दें। कहाँ से शुरू करनी नंबरिंग, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। तो अगर देखें तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड दूसरे नंबर पर आ रहा है, यहाँ से भी दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो क्या रूल है, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम नंबर पर आ जाए तो जहाँ से मर्जी कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 इसका नंबरिंग हो जाएगी। अब तीसरा रूल क्या था कि आपने इसका पहले पेरेंट नेम लिख लेना है, तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आएगा YNE, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइन, YNE हो जाएगा ब्यूटाइन। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है, तीसरा रूल था। पोजीशन कैसे लिखेंगे,
ट्रिपल बॉन्ड है दूसरे और तीसरे कार्बन में, तो इसकी पोजीशन कैसे लिखी जाएगी, 2 बुटाइन, ये इसका नाम हो जाएगा। सिंपल जैसे हम अल्कीन का लिखते आ रहे हैं। दूसरा देखें सेम वही, अब इसमें क्या है जी, फिर यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है। पोजीशन कहाँ से, कार्बन की नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ से ये करीब पड़ रहा होगा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ से देखें तो ट्रिपल बॉन्ड पहली पोजीशन पे है, यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 तीसरी पोजीशन पे आएगा। तो हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम ये पहली वाले से ही शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या जाएगा जी, 4 कार्बन की वजह से YNE ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आएगा, 4 कार्बन की वजह से आएगा ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन हो गया। उसके बाद जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी पोजीशन 1 और 2 के दरमियान आ रही है, तो इसका जो हम नंबर पोजीशन लिखेंगे वो लिखेंगे 1। तो क्या आ जाएगा 1 ब्यूटाइन, क्या आ जाएगा 1 ब्यूटाइन, क्या आ जाएगा 1 ब्यूटाइन नाम आ जाएगा। तो अभी तक हमने देखा कि जब आपने पोजीशन ट्रिपल बॉन्ड की लिखनी है तो कैसे लिखनी है। नंबर द चेन सो एज टू इंक्लूड, अच्छा दो सॉरी रूल पढ़ना शुरू हो गया। पहले रूल में आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन देखनी है, दूसरे रूल में आपने चेन को नंबर करना है। नंबर इस तरह करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, मतलब वो करीब पड़े। और तीसरा रूल है कि आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है, वो हमने कर लिया। चौथा रूल है जी, अगर आपने ये सब कर लिया है तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबर भी आपने बताना है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहाँ पर अटैच है और वो कौन सा है। तो इस एग्जाम्पल से हम वो वाले सीखेंगे। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ढूंढनी है, तो आपको यही मिलेगी। इसके अलावा ये भी मिल सकती है जी कंटिन्यूस चेन, ये भी मिल सकती है, ये भी मिल सकती है। तो दोनों में से अगर आप देखेंगे कि दो चेन जब आप पीछे ही हम पर के हैं, दो चेन जब आपस में compete होने के लिए आ जाए सिलेक्शन के लिए, आप देखेंगे कि इस चेन के ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर दोनों के सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे तो फिर कोई भी चेन सेलेक्ट कर लें, नहीं तो जिसके ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये वाली हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें अगर देखें तो यहाँ से कार्बन जिसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड है वो पहली पोजीशन पे आ रहा है। अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो जो कार्बन है वो चौथी पोजीशन पे जाएगा जिसके पास ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। YN नहीं आएगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, 6 कार्बन मेन चेन में है, तो इसकी वजह से क्या नाम आएगा, हेक्साइन, हेक्साइन। और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 1 2 के दरमियान, तो हम इसकी पोजीशन लिखेंगे 1 हेक्साइन। और अब सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल जो कि कार्बन नंबर 5 पे है, तो हम लिखेंगे 5 मिथाइल। सेम वही अल्कीन वाले केस है, आपने उसी को लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 मिथाइल 1 हेक्साइन। अब थोड़ा सा जो है, जिस तरह अल्कीन में हमने पढ़ा था कि अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर कैसे नाम लिखेंगे, इसी तरह अल्काइन में हम पढ़े हैं अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर कैसे नाम रखेंगे। सेम जिस तरह हमने अल्कीन में क्या नाम रखा था, अल्का डाईइन, इसमें हम अल्का डाई आइन लिखा देंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड 3 होंगे तो अल्का ट्राई आइन लगा देंगे। जिस तरह ये कंपाउंड है, इसके में अगर आप देखें तो लॉन्गेस्ट चेन है ये एक, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है। और लॉन्गेस्ट चेन में अगर नंबरिंग करना शुरू करें तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसकी नंबरिंग जब 2 ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, 2 से ज़्यादा भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो आपने देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड करीब कहाँ से पड़ रहा है, कोई भी दोनों में से ट्रिपल बॉन्ड कौन सा करीब पड़ रहा है। तो यहाँ से करें ट्रिपल बॉन्ड तो ये भी कार्बन नंबर 1 पे है, ये ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। और इधर से करें तो ये भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। तो दोनों में से किसी को भी 1 मान लें, हम इसको मान के चलते हैं, तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो क्या पोजीशन जो है इसकी 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन की वजह से आएगा हेक्सा, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा डाई YNE। तो YNE से पहले हम क्या लिखेंगे, डाई, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्सा डाई आइन। अब जो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 5 पे, तो आप लिखेंगे 1 5 हेक्सा डाई आइन, हेक्सा डाई आइन। अच्छा, पीछे जो हमने किया ना अल्कीन्स वाले जिसमें 2 डबल बॉन्ड आते हैं, ऐसी अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड 2 आ जाते हैं डबल बॉन्ड, ये। तो इसमें मैंने लिखा था ब्यूटाडाइन, ऐसे नहीं है, ब्यूटाडाइन आना चाहिए, ब्यूटी ए आना चाहिए, ब्यूटाडाइन। ठीक, इसके बाद जो है हमारे पास
इसी तरह यहाँ पर भी हमने लिखा हेक्सा डाइआइन। इसी तरह ये वाले न्यूमेरिकल नीचे वाला जो है सवाल देखें, ये वाला, इसमें भी देखें ज़रा। अब इसमें जो है कार्बन की लंबी चेन है, नंबरिंग कहाँ से शुरू करें? नंबरिंग के लिए आपको परेशानी होगी। अगर यहाँ से शुरू करें तो ट्रिपल बॉन्ड दूसरे कार्बन पे आ रहा है, यहाँ से शुरू करें तो ट्रिपल बॉन्ड पहले कार्बन पे आ रहा है। तो आप ये पहले वाले को मान के चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। हेक्सा 2 ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आएगा डाई आइन। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 4 पे है तो हम लिखेंगे 1 4 हेक्सा डाई आइन, 1 4 हेक्सा डाई आइन। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास एक रह गया है कि अगर आपके पास जो है वो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाएं सवाल के अंदर, तो फिर आप क्या करेंगे? तो इस तरह के केस में जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों इकट्ठे आ जाएं आपके पास सवाल के अंदर, तो आप क्या करेंगे जी? कुछ भी नहीं करना, वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद नंबर करें। नंबर कहाँ से करेंगे? नंबर वहाँ से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, मतलब दोनों में से कोई भी करीब पड़ जाए। ये नहीं देखना कि डबल बॉन्ड जहाँ से करीब पड़े, दोनों में से कहीं भी। मसलन अगर यहाँ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरे पे आ रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है, तो हम पहले वाले को लेकर चलेंगे। 1 2 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 5 कार्बन की वजह से आएगा पेंट। अच्छा जी, अब देखें तो जो आप जब नाम लिखेंगे ना ऐसे कंपाउंड का जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं, तो आप जब ये रूट वर्ड लिखेंगे ना तो इसके साथ जो लिखेंगे ना वो ई एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई एन ई। तो 5 कार्बन में से इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। उसके बाद क्या होगा जी? उसके बाद आप लिखेंगे पोजीशन। मतलब आप पहले लिखेंगे अल्कीन की पोजीशन डबल बॉन्ड की, वो कहाँ पर है? कार्बन नंबर 1 पर। और हम अल्कीन की पोजीशन कैसे लिखते हैं? ये आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 पेंटीन। और बाद में अल्काइन की लिखेंगे। अल्काइन की कैसे लिखेंगे? यहाँ पर ना थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो अल्कीन की पोजीशन कैसे लिखेंगे इसके अंदर? अल्कीन की ये पोजीशन है, तीसरे कार्बन पे आप लिखेंगे 3 पेंटीन। और बाद में अब अल्काइन की पोजीशन लिखेंगे, वो है पहले पे। तो आप अल्काइन की पोजीशन कैसे लिखते हैं कि जब ये आपने अल्कीन का नाम लिखा होगा ना, ये पेंटीन, तो यहाँ से जो लास्ट वाला ई है इसको हटाना है। इसको हटाकर अब अल्काइन का लिखना है। कहाँ पर अल्काइन है? पहले पे। तो 1, अल्काइन के लास्ट पे हम क्या लिखते हैं? वाई एन ई, 1 वाई एन ई। तो इसका नाम आएगा 3 पेंट इन 1 आइन। ठीक है। तो सबसे पहले जब आप लिखेंगे तो आप अल्कीन लिख लेंगे, अल्कीन का नाम, उसकी पोजीशन लिख लेंगे। पोजीशन के बाद उसका वाई की अल्काइन की पोजीशन लिखेंगे और एंड पर वाई एन ए लगा देंगे। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता था, पेंट 3 इन 1 आइन। पेंट 3 इन 1 आइन, इसके दरमियान यहाँ पर डैश आएगी। पेंट 3 इन 1 आइन इसको लिखा जा सकता था। इसी तरह बाकी 2 कंपाउंड्स को आप खुद लिखें, ये वाले को। इसमें अगर आप देखें तो आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर नंबरिंग शुरू करें तो नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे? अब देखें यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा था, हमने इसको पहला नंबर दे दिया। यहाँ से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा है, इसको नंबर दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ से जो करीब पड़ता है डबल या ट्रिपल, उसको पहला नंबर दे दें। 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन है, क्या नाम आएगा? पेंट। मैंने क्या कहा, जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इकट्ठे आ जाए तो आपने किससे नाम लिखना है? रूट वर्ड के साथ ई एन ए लिखना है, पेंटीन। क्या लिखना है? पेंटीन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन इसके साथ लिख दें, पेंटीन के साथ, वो है पहले पे। तो लिखेंगे 1 पेंटीन। और जब वाई एन ए की पोजीशन लिखेंगे अल्काइन की, तो वो कैसे लिखेंगे? वो आप लिखेंगे ये पेंटीन में से आखिरी वाला ई निकाल देंगे, ये वाला ई निकाल देंगे। तो ये वाला ई निकालने के साथ अब वह ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? 3 पे, 3 और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आएगा वाई एन ई, 1 पेंटीन 3 आइन। इसी तरह लास्ट वाले को अगर देखें तो लास्ट वाले में आपको पता चलेगा कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है दोनों तरफ से एक ही जैसे हैं। यहाँ से भी ट्रिपल बॉन्ड एक पहले पे आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड पहले पे आ रहा है।
पहले हम क्या करते थे, ट्रिपल बॉन्ड पहले आया उसको पहली वैल्यू दे दी, डबल बॉन्ड पहले आया उसको पहली वैल्यू दे दी। अब दोनों ही पहले पे आ रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, तो जब दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड पहले पे आ जाए तो आपने डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। तो हम यहाँ से 1 शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो अब देखें पेंट इन लिखेंगे आप, और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, पहले नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 1 पेंट इन। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, चौथे पे है, तो यहाँ पर लास्ट वाला ई निकालेंगे ये वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 4 आइन, 1 पेंट इन 4 आइन। तो 3 रूल हमने देखे, अगर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है उसको नंबर 1 दे दो, डबल बॉन्ड आ रहा है उसको नंबर 1 दे दो, और अगर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर डबल बॉन्ड को नंबर 1 दो। ये आपके पास से अल्काइंस के। अब ये देखिए मैंने जो आपको पीछे बताया, डाइविनाइल एसिटाइलिन का नोमेनक्लेचर IUPAC 2019 नम्स में पूछा गया है। तो आप सबसे पहले एसिटाइलिन बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब दोनों तरफ विनाइल ग्रुप लगाएंगे जो कि होता है CH2CH। तो आपने ये ग्रुप लगा दिया, CH2 इधर भी, यहाँ पर भी विनाइल ग्रुप लगा दिया। अब देखें ये ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या आ रहा है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ रहे हैं, तो इसका आप नाम कैसे लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग शुरू करेंगे, नंबरिंग जब शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से भी डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है। तो आप जहाँ से मर्जी शुरू कर लें, हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की वजह से क्या नाम हो जाएगा, हेक्सइन। हेक्स क्या हो जाएगा, हेक्सइन। अब चूंकि 2 डबल बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड का भी हमने क्या सीखा था कि हम क्या लिखते हैं, हेक्साडाइन। क्या लिखते हैं, हेक्साडाइन। हेक्स से हेक्सा, और 2 की वजह से डाई, और डबल बॉन्ड की वजह से इन, हेक्साडाइन। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, 1 और 5 पे, तो हम लिखेंगे 1 5 हेक्साडाइन। और जब ट्रिपल बॉन्ड की बारी आएगी, ट्रिपल बॉन्ड चूंकि है हमारे पास कार्बन नंबर 3 पे, तो हम जब ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो यहाँ से E को निकाल कर क्या लिखेंगे, हेक्साडाइन 3YNE। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन में होगा, 1,5 हेक्साडाइन 3 आइन। इसमें अगर देखें तो ये वाला जो है ENE के साथ EN आना चाहिए, अब सही है, 1,5 हेक्साडाइन आना चाहिए। डाइन 3 आइन, ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, बी वाला इसका, हेक्साडाइन 3 आइन। जी, सिंध एमडीकेट 2025 अभी रिसेंटली आया है, क्या IUPAC नोमेनक्लेचर लिखे विनाइल एसिटाइलिन का। विनाइल एसिटाइलिन पीछे क्या था, डाई विनाइल, डाई का मतलब 2 विनाइल ग्रुप लगाने एसिटाइलिन के साथ। यहाँ पर क्या है, विनाइल एसिटाइलिन मतलब एक एसिटाइलिन लें, इसके साथ सिर्फ एक विनाइल लगाए, मतलब एक ही CH2 ग्रुप लगाएं। अब इसका नाम लिखें। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे जी, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये कार्बन नंबर 1 आ गया, ये कार्बन नंबर 2 आ गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर वो रूल लगेगा, दोनों तरफ से देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक ही पोजीशन पे आ रहे हैं, 1 पोजीशन पे। तो क्या कहा था मैंने, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंप्लीट होने के लिए आ जाए तो डबल बॉन्ड पहली प्रेफरेंस पे जाएगा। तो ये 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। तो 4 की वजह से क्या आएगा, ब्यूटीन, और डबल बॉन्ड पहले पे है तो 1 ब्यूटीन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक E निकालेंगे, और E निकालने के बाद क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लगाएंगे 3, और YNE ट्रिपल बॉन्ड की वजह से लगा देंगे, 1 ब्यूटीन 3 आइन। या फिर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 EN 3 आइन, ठीक है जी। तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास, ब्यूट 1 EN 3 आइन, ब्यूट 1 EN 3 आइन। जी, तो ये था हमारे पास IUPAC ऑफ अल्केन्स एंड एल्कीन्स। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।